मैं दरवेश हमीदुद्दीन शाहिद, नीलगिरी टी एम्पोरियम लासा लमसा चाय का पार्टनर हूँ। आप सबको आज ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी 1933 में कायम हुई थी, 1933 में, बाय माय ग्रैंडफादर। और उस ज़माने से लेकर आज तक हम लोग जो है बहुत ही क्वालिटी कॉशियस है। हम लोग अच्छी से अच्छी चाय अपने ग्राहकों को पिलाते आए हैं, जिसकी वजह से लासा लमसा का नाम, एक ब्रांड जो है, हर घर में पसंद किया जाता है और लोग पसंद करते हैं। और हम लोगों को ये एजाज़ भी हासिल है कि हम लोग फर्स्ट फ्लेवर टी, इंडिया में पहली दफ़ा जब फ्लेवर टी जो इंट्रोड्यूस करने का एजाज़ है वो हम लोगों के पास है। हम लोगों ने पहली लमसा फ्लेवर चाय जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, और जब से लेके आज तक हमारे 90 ईयर्स हुए हैं। और हम लोग हमेशा क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी हमारे ग्राहकों को देने के लिए हम जो है पूरी कोशिश करते हैं, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और हाईबिस टीवी के साथ हम लोग जो है आज एक प्रोग्राम स्पॉन्सर किए हैं, जहां पे वुमेंस इंटरनेशनल डे के तहत चाय बनाने का कंपटीशन है, जो HICC में 26 मार्च को मुनक़िद होगा। तो मैं तमाम हमारे लेडीज़ ग्राहकों से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कंपटीशन में हिस्सा लें और इनामात हासिल करें। लासा लमसा चाय तो हमारी जो चाय है वो तो लासा लमसा एक हमारा पहला फ्लेवर टी है। और इसके साथ साथ आजकल लोग अलग अलग फ्लेवर्स के भी चाय पसंद कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी अभी जो है मसाला चाय इंट्रोड्यूस की है, और इलायची फ्लेवर इंट्रोड्यूस किए हैं। और बहुत जल्द हम लोग जो है अपना केसर चाय जो है, केसर फ्लेवर टी भी जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो है हमारी कंपनी की तरफ से ज़्यादा जो भी फ्लेवर्स का डिमांड आएगा कस्टमर्स की तरफ से, हम उसको जो है अवेलेबल कराएं अपने कस्टमर्स को। देखिए, हैदराबाद जहाँ तक तेलंगाना एज अ होल है, हमारे पास की जो चाय जो है CTC चाय को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग चाय। और उसमें जो है थोड़ा बहुत फ्लेवर का जो है हम लोग उसमें मिक्स करते हैं, 20% ऑफ फ्लेवर टी। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ख़ास तौर पे होटल्स वगैरह में जो है कड़क चाय जो इस्तेमाल होती है वो पूरी CTC चाय होती है। इसमें प्राइजेस भी है, इसमें आपको रेंज है चाय जो है आपको 250 रुपये किलो से शुरू होकर 600-700 रुपये किलो तक है। दैट डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड क्वालिटी। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे ब्रांड्स है वो अफोर्डेबल भी हो और अच्छी से अच्छी चाय हमारे कंज्यूमर तक पहुंचे। मैक्सिमम हमारे पास ज़्यादा हमारा प्रोक्योरमेंट आसाम से होता है। साउथ इंडिया से भी जो है, हमारे नीलगिरी जो एरिया है वहाँ से भी हम लोग चाय मंगाते हैं। तो हम लोग जो है उसके हिसाब से हमारी ब्लेंडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और हम इत्मीनान होने के बाद हम हमारे कंज्यूमर्स के लिए इसको पेश करते हैं। रेगुलर कस्टमर्स का रिस्पॉन्स है, और हम हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स है, उनका पसंद है। तो आज हम 90 साल से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हम लोग जब हमारे ग्रैंडफादर 1933 में हमारी कंपनी बनाए थे, तो इसका नाम चाइना नीलगिरी टी एम्पोरियम था। तो क्योंकि चाइना में सबसे पहले चाय जो दरियाफ्त हुई थी, जो मालूमात हुए थे, तो वो चाइना से हुई थी। और जब ब्रिटिशर्स वहाँ से चाय का जो झाड़ है वो लेके आके यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल तौर पे आसाम में और साउथ इंडिया में लगाए थे, और वहाँ के झाड़ और यहाँ का सॉइल से यहाँ का एक यूनिक टेस्ट चाय का पैदा हुआ, जिसको पसंद किया जाने लगा, और यहाँ की एक अलग इंडियन चाय की एक अलग पहचान हुई। तो हम एक तो चाइना की चाय थी, तो हमारी कंपनी का नाम चाइना नीलगिरी टी एम्पोरियम था। और फिर चाइना के एरिया है लासा, तिब्बत का कैपिटल है, तो उससे हम उस जमाने में हमारे ग्रैंडफादर इन्फ्लुएंस होके ये हमारे ब्रांड का नाम रखे थे। तो उस वजह से ये हमारे ब्रांड का नाम पड़ा, और आज जो है हर घर में, हर हाउस होल्ड में हमारी चाय को जो है लासा लमसा के नाम से पहचाने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और थ्रू आउट इंडिया में भी जो है हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। और उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट्स भी है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारा अमेरिका में हमारे हर इंडियन स्टोर्स पे हमारे पूरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। चाय का मार्केट बहुत अच्छा है, और टी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है लोगों को
एजुकेट किया जा रहा है कि अच्छी चाय पीजिए, चाय सेहत के लिए अच्छी ड्रिंक है, अच्छा बेवरेज है। तो इंस्टेड ऑफ कोई जो है अपने दूसरी चीज़ें जो है जो सेहत के लिए ख़राब है, वो पीने के बजाय चाय पीजिए, और आपकी जो है ये सेहत के लिए भी अच्छी है। जैसा कि ग्रीन टी है और जैसा कि ब्लैक टी है, वो उसके लिए कई मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो टी बोर्ड की तरफ से प्रमोट किए जा रहे हैं। तो चाय का कंजम्पशन तो बढ़ रहा है। इनफैक्ट कॉफ़ी ड्रिंकिंग एरिया में भी अब चाय का पीने का चलन बढ़ रहा है। चाय तो लाजमी है, जो चाय बनाते हैं वही चाय पीते हैं, और हम इत्मीनान करने के बाद ही हमारे कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं। तो पहले हम जो है सेटिस्फाई होते हैं कि क्वालिटी वाइज हमारी चाय जो है अच्छी से अच्छी रहे और कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल रहे। तो हम प्राइसिंग के लिए भी खास तवज्जो देते हैं कि जो है हम एक्स्ट्रा बर्डन हमारे कस्टमर्स पे नहीं डालना चाहते। तो हमारे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छी से अच्छी चाय हम हमारे ग्राहकों को देते हैं। टेस्टिंग का प्रोसेस तो हमारा डेली काम है, हमारा टेस्ट करना और सेलेक्ट करना अच्छे गार्डन की चाय और फिर उसको प्रोक्योर करना। हर चाय बनाने का तरीका अपना अलग है। जैसा कि ब्लैक टी बनाएंगे आप तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, ग्रीन टी बनाएंगे आप तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, और जैसा आप और हम ज्यादातर पीते हैं दूध वाली चाय तो उसका प्रोसीजर अलग है। तो हर एक का एक अलग अलग प्रोसीजर, तो उसको फॉलो करना चाहिए तो अच्छी से अच्छी चाय बनेगी। उसको ब्रूइंग टाइम देना चाहिए, बिल्कुल जो है गर्म करते ही नहीं उतार लेना चाहिए। आप थोड़ा टाइम देना चाहिए कि अच्छी से अच्छा चाय को जो है पकाएं और उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको पूरा जो है हासिल करें। देखिए, मार्केट तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हर चीज़ बढ़ रही है, लेबर बढ़ रहा है, वहाँ पे गार्डन्स में भी वेजेस का जो है अभी बढ़ाए हैं, और गार्डन से प्रिक्रूटमेंट जब वहाँ से जब चाय ज़्यादा दाम में आएंगी तो फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा भी लेबर कॉस्टली हो रहा है, पैकिंग मटेरियल कॉस्टली हो रहा है। तो जो इन्फ्लेशन का जो पैटर्न है उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। पिछले 3-4 साल में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है चाय के रेट्स में। चाय हर साल में, जैसा कि एक ही गार्डन की चाय है, हर साल में उसका टेस्ट और उसका जो अपीयरेंस है वो बदलते रहता है। आप एक ही गार्डन में या एक ही प्लांट का भी आप चाय निकालेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस आते रहेगा। हमारा काम ये है कि हम उसको जो है टेस्ट करें, और जो सीजन की चाय होती है जिसको हम सेकंड फ्लैश कहते हैं, वो चाय हम जो है ख़ास तौर पे हम उसको ख़रीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ताकि वो साल भर तक जो है हम हमारे कस्टमर्स को जो है वो चाय जो है सप्लाई करें। तो जो बेस्ट क्वालिटी चाय आती है वो सेकंड फ्लैश में आती है। ईरानी चाय का चलन आप जैसा होटल में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ईरानी चाय का चलन ज़्यादा है, और जैसा कि आप डोमेस्टिक देखेंगे आप तो हमारे पास जो है जो लासा लमसा मिक्स की चाय है उसका सेल सबसे ज़्यादा है। सब लोग पीते भी हैं, पसंद भी करते हैं, अपने मेहमानों को भी पिलाते हैं, अपने पास के पार्टियों में भी उसको सर्व करते हैं। तो ये चाय का जो है बहुत ज़्यादा चलन। इसका जो फ्लेवर है और जो इसका जो फार्मूला है जो हम 1933 से इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर जो इसको जो इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको मेरे फादर दरवेश गयासुद्दीन साहब ने जो है और मेरे अंकल्स ने इसको जो है आगे बढ़ाया है। अब हमारी तो जिम्मेदारी है, तो हम लोग भी जो है वही पैटर्न को और वही फार्मूले को मेंटेन करते हुए हमारे ग्राहकों को अच्छी से अच्छी चाय देने की हम कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस सीक्रेट एक ही है कि हम हमारे कस्टमर के फीडबैक टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। अगर कुछ कंप्लेन है तो हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं और इमीडिएटली हम उसको चेक करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या है। क्वालिटी में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चाय हमारे कस्टमर तक पहुँचे। यही हमारा जो है सक्सेस स्टोरी है। जो हमारी कंपनी का नाम जब हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था तो चाइना नीलगिरी टी एम्पोरियम के नाम से शुरू किया था, जिसको मेरे फादर ने 1962 चाइना वॉर के टाइम पे जब चाइना ने हम पर हमला किया था तो हमने एज ए प्रोटेस्ट हमारे कंपनी के नाम से चाइना का नाम हटा दिया। तो अभी हम द नीलगिरी टी एम्पोरियम के नाम से हमारी कंपनी है, और हम हमारे पूरे प्रोडक्ट्स नीलगिरी टी एम्पोरियम के फर्म के नाम से हम लोग मार्केट में पेश करते हैं। मैं अनीस अहमद, मैनेजिंग पार्टनर नीलगिरी टी एम्पोरियम लासा लमसा चाय बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी 1933 में मेरे फादर और पैटर्नल अंकल दोनों मिलकर इस कंपनी को शुरू किए थे, जो आज अल्लाह के फजल करम से 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारी चाय लासा लमसा चाय इंडिया की फर्स्ट फ्लेवर टी होने का एजाज़ भी हमारे को हासिल है। पहले हमारी फर्स्ट चाय चाइना में उगी थी, इसलिए हमारे वालिद साहब ने चाइना नीलगिरी टी एम्पोरियम कंपनी का नाम रखा था।
क्योंकि चाइना से प्लांटेशंस लाकर नीलगिरी में लगाए थे, तो इस हिसाब से चाइना नीलगिरी टी एम्पोरियम रखा। 1962 वार्स में, चाइना के वार के बाद हमारी कंपनी चाइना के वर्ड्स को निकाल दिए, हम लोग के मुखालिफ होने की वजह से उसको निकाल दिए। इसकी जगह नीलगिरी टी एम्पोरियम कंपनी का नाम रखे। तिब्बत का कैपिटल लासा होने की वजह से इस चाय का नाम लासा रखे और उससे मिलता जुलता नाम लम्सा चाय रखे। ये हमारे वालिद और ताया की सोच है और समझ है, वो लोग नाम रखे थे उस ज़माने में। और आज अल्लाह के फजल करम से 80 साल, हमारी 90 साल हमारी चाय के कंप्लीट हो रहे हैं, समझिए। 1933 में हैदराबाद में सिर्फ नीलगिरी की चाय का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, असम की चाय बहुत कम इस्तेमाल करते थे। 1968 के बाद से असम की चाय का हैदराबाद में चलन शुरू हुआ और असम की अच्छी भारी से भारी चाय भी यहाँ पर लाकर बेचना शुरू हुई। तो 1968 से असम चाय का मार्केट बदल गया, नीलगिरी के बजाय लोग असम की चाय को पसंद करने लगे, समझिए। तो असम और नीलगिरी चाय दोनों ब्लेंड करके लोग इस्तेमाल करते हैं, समझिए। नीलगिरी की चाय में आपको फ्लेवर अच्छा मिलता है और आसाम की चाय में कलर रहता है। ये दोनों को मिलाने से चाय का अलग ही मज़ा मिलता है, समझिए। सबसे पहले तो चॉकलेट फ्लेवर्ड वेनिला फ्लेवर चाय जो निकाले थे हमारे वालिद निकाले थे, और उसके बाद फिर इलायची चाय और ज़ाफ़रान चाय और मसाला चाय हम लोग निकालने वाले हैं। और समझिए, मार्केट में चाय के बिज़नेस में तो बहुत से चैलेंजेस आते रहते। सो एक एक चैलेंज को हम लोग, हमारे और हमारे बड़े भाई साहब मिलकर पूरे उसको ख़त्म करते गए, समझिए। और आजकल कलर चाय का बहुत डिमांड है, कलर चाय का बहुत बिक्री मार्केट में, कलर चाय बहुत बिक रही, जिससे चाय के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छी चाय की डिमांड के बजाय लोग कम दाम की चाय में कलर मिला के बेच रहे हैं, तो उसका भी ख़त्म करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, समझिए। टी बोर्ड से भी हम लोग उसका ओके है, रिकमेंड किए हैं कि इसको कलर चाय को बैन किए। पहले लोग सादी चाय पीना पसंद करते थे, फिर आजकल के ज़माने के साथ लोगों में नए नए फ्लेवर्स की ख्वाहिश हो गई, तो इससे इलायची, ज़ाफ़रान और मसाला चाय का भी बहुत डिमांड हो गया। तो हमारी कंपनी भी हमारी लासा इलायची, लम्सा, लासा मसाला चाय और ज़ाफ़रान चाय निकाली है, जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रही है, समझिए। हाल में मेरा औरंगाबाद जाना हुआ, वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर ने बोला मैं आपको औरंगाबाद की बहुत ही अच्छी बेहतरीन चाय पिलाता हूँ, बल्कि एक जगह लेके गया वो। तो वहाँ पर चाय बना के लोग, बहुत ही बड़ा हुजूम खड़ा था दुकान के सामने, बहुत लोग चाय पी रहे थे। तो मैं भी जाकर चाय पिया। चाय पीते ही मुझको मालूम हुआ ये तो हमारी चाय लम्सा है। तो मैं मालिक के दुकान होटल के मालिक से पूछा, ये तो हमारी लम्सा चाय है, ये आपको कहाँ से मिली? तो बोला हम हैदराबाद से लेके आके बनाते हैं, प्योर लम्सा चाय को प्योर दूध में बनाते हैं, इसलिए हमारी चाय बहुत मकबूल है, औरंगाबाद में बहुत मशहूर, पसंद की जाती है उनकी। हमारी मेहनत कारगर हो गई, समझे। हम लोग इतने साल की मेहनत, हमारी बहुत खुशी हुई हम लोगों को जान कर। हमारी चाय न सिर्फ हिंदुस्तान के हर शहर में हमारी चाय अवेलेबल है इस वक्त। दिल्ली में है, लखनऊ, भोपाल, सहारनपुर, मुरादाबाद, यूपी, तकरीबन हर स्टेट में हमारी चाय बेहद पॉपुलर है। और सबसे ज़्यादा सेल महाराष्ट्र में सेल हमारी चाय का बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद हैदराबाद में, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी चाय का सेल ज़्यादा है। और अब हमारी चाय अब न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका के हर इंडियन स्टोर्स में हमारी चाय अवेलेबल है। इसके अलावा आपको सऊदी अरब में और दुबई में भी हमारी चाय अवेलेबल है, और आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी चाय का बहुत डिमांड हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को भी हमारी चाय जा रही है, समझिए। हमारी कंपनी की तरक्की का राज सिर्फ यही है कि हम लोग मेहनत खूब करते हैं और ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, तो वो हमारी चाय के दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती जाती है, समझिए, चाय की। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में भी हम लोग हर साल स्टॉल लगाते हैं, तकरीबन 60 साल से हमारी नुमाइश में स्टॉल लगता है, समझिए। तो वहाँ पर भी पूरे हैदराबाद के और गाँव के और पूरे दूसरे स्टेट के भी लोग आकर हमारी चाय खरीदते हैं, और हमारी चाय की बहुत तारीफ से हमको बहुत खुशी महसूस होती है, समझिए। वो लोग बोलते हैं हमारे वालिद साहब हमारे को चाय पिलाते थे, हमारे वालिद के ज़माने से हम लोग यही चाय पीते आते हैं, समझे, बोलते हैं। उनके फादर के ज़माने से उन्होंने वही चाय इस्तेमाल करते आते हैं, अब उनके बच्चे भी यही चाय पसंद करते हैं, हमारी चाय पसंद करते हैं। या 3 जनरेशन से हमारी चाय पसंद की जा रही है, समझिए। लोग हमारी चाय की तारीफ़ करने तो हमारे को बहुत खुशी हासिल होती है, समझिए। 5 अप्रैल 2018 को मेरे बड़े भाई दरवेश गयासुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। उससे पहले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वो थे, और 45 साल से तेलंगाना टी मर्चेंट, आंध्र प्रदेश टी मर्चेंट एसोसिएशन के सदर भी थे वो, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के चेयरमैन भी थे, और तेलंगाना और टी बोर्ड के मेंबर भी रह चुके, 3 साल तक टी बोर्ड के मेंबर भी रहे थे, समझिए। और उनके इंतकाल के बाद से हमारे बच्चे भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें दरवेश हमीदुद्दीन शाहिद, दरवेश लतीफ़ुद्दीन खालिद, दरवेश रईसुद्दीन माजिद, दरवेश रशीदुद्दीन हामिद और
इकरामुद्दीन साथ हमारे साथ मिलकर बिजनेस को हाथ बटा रहे हैं और बिजनेस हमारा दिन ब दिन दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, समझिए।